प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अभी जिनको बुद्धत्व का अनुभव हुआ है, क्या वो संसार में फिर से वापस आ सकते हैं? क्या वो फिर से संसार में उलझ सकते हैं? वो संसार में ना उलझे, कुछ आप ऐसा उपाय बताएं कि वो उसी परम शून्य के साथ एक रहे। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। क्या परमात्मा घटने के बाद भी साधक संसार में फंस सकता है? क्या उसे फिर वासनाएं पकड़ सकती हैं? अभी मेरे कुछ साधकों को वो परम ज्ञान घटा और कुछ साधकों को और साधिकाओं को अभी आगे घटेगा। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत कीमती है। परम ज्ञान दो तरीके से घटित होता है, इसे समझ लीजिए। और गुरु जो है आपको परम ज्ञान की ऊंचाई तक लेके जाते हैं, उनकी करुणा को भी समझेंगे। पहला परम ज्ञान कैसे घटित होता है? आप बैठे हुए हैं गुरु के पास, आप गुरु का कहना मान रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं और ज्ञान नहीं घटित हो रहा। और गुरु आपको विधि बता रहा है, गुरु गुरु आपसे काम करवा रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, आप पूर्णता समर्पित हैं और आप में धैर्य है। आपको ऐसा लगता है गुरु मेरे साथ है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु तो साथ है ना। इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास, और ये श्रद्धा और विश्वास किसी भी कीमत पर, किसी भी समय, किसी भी भाव दशा में कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे साधक या साधिका को जब बुद्धत्व घटता है तो वो दोबारा संसार में फंसेंगे नहीं, वो कभी संसार में नहीं फंस सकते। संसार उससे छू नहीं सकता। जैसे कमल का फूल होता कीचड़ में है, मगर कीचड़ उसे छू नहीं सकता। ऐसी वो साधक और साधिकाएं जिनको गुरु की छत्र छाया में परम ज्ञान घटा, इतना धैर्य, इतना प्रेम, इतना समर्पण और 1% भी कभी संदेह पैदा हुआ हो, उनको कभी संसार नहीं पकड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें संसार कभी नहीं पकड़ सकता। वो संसार से ऊपर उठ गए। फिर दूसरे तरीके से समझे, जहां गुरु बहुत करुणा में हो जाता है। अब इस दूसरी बात को समझे। गुरु देखता है कि आपकी श्रद्धा कई बार डगमगा जाती है, आपका प्रेम कई बार डगमगा जाता है। सच्चा है प्रेम, सच्ची है श्रद्धा, समर्पण सच्चा है, फिर भी अंदर एक पर्शन होता है, और कितना करें और कब तक करेंगे, हम थक रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम टूट ही जाएं और कुछ घटे भी ना। फिर गुरु एक उपाय करता है। फिर गुरु किसी माध्यम से उस ब्रह्मांड को, उस परमात्मा को, उस निराकार को अपने साधक को दिखाता है। और ये ऐसा नहीं है कि वो अपवाद है या कभी किसी गुरु ने करा होगा। कृष्ण ने भी अर्जुन के साथ करा, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के साथ करा, मैंने भी अपने कुछ साधक और साधिकाओं के साथ करा। मैंने भी कुछ करा ऐसा प्रयोग अपनी ऊर्जा से, जिसे हम शक्तिपात कहते हैं। शक्तिपात अलग अलग तरीकों से घटित होता है। गुरु अपना जूठा खाना दे दे, उसे खाकर भी शक्तिपात होता है। गुरु के कपड़े आप पहन ले, उसे भी शक्तिपात होता है। गुरु की चप्पल, गुरु से उतरी हुई कोई भी चीज, गुरु की माला, या गुरु जब प्रेम से आपको छू दे तब भी शक्तिपात होता है। शक्तिपात करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, उनसे वो परम ज्ञान की झलक मिलती है, वो परम ज्ञान घटता है। जैसे रामकृष्ण विवेकानंद से बहुत प्रेम करते थे, विवेकानंद भी उनसे बहुत प्रेम करते थे, मगर विवेकानंद को एक शक था, एक डाउट था कि रामकृष्ण जैसे व्यक्ति को परमात्मा कैसे मिल सकता है। क्योंकि जब वो रामकृष्ण को देखता था तो रामकृष्ण प्रवचन कर रहे हैं और अचानक ही घर रसोई में शारदा कुछ बना रही है, उनको उसकी खुशबू आती थी, वो उठ के चले जाते थे, बीच बीच में उठ के चले जाते थे, शारदा से पूछते थे खाने में क्या बनाओगी, कब बनाओगी, हंसी मजाक करने लगते थे।
विवेकानंद को डाउट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस व्यक्ति को परम ज्ञान घट गया हो। रामकृष्ण उसके संदेह को पूरी तरह देख सकते थे, देखते भी थे। जैसे तुम मेरे सामने बैठ के मेरे ऊपर संदेह करते हो तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं नहीं देखता हूं, मैं देख रहा होता हूं, मगर समझता हूं तुम्हारी स्थिति को। फिर बहुत हुआ, विवेकानंद ने पूछा रामकृष्ण से, कई बार पूछा। हमें किताबों में, ग्रंथों में तो बताया कि एक ही बार पूछा, नहीं कई बार पूछा था। क्या तुमने ठीक ठीक परमात्मा को देखा? क्या तुमने परमात्मा के दर्शन करे? क्या तुम परमात्मा को जानते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? अगर मुझे नहीं बता सकते तो फिर तुम जानते नहीं हो। तर्क बिल्कुल ठीक है। अगर जानते हो और प्रेम करते हो तो मुझे बताओ, मुझे नहीं बता सकते तो तुम नहीं जानते, तुम खुद ही धोखे में हो, गुरु बने बैठे हो। फिर रामकृष्ण ने एक समय देखा, ठीक समय, और विवेकानंद के हृदय पे, चेस्ट पे एक लात मारी खींच के, और वो जैसे ही गिरे वैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनको दिखाई दिया। कुछ समय के लिए तो विवेकानंद अपने अस्तित्व खो बैठे, मिट गए, वो पूरी तरह से मिट गए। और कुछ समय बाद जब विवेकानंद को होश आया, क्यों होश आया इसे समझ लेना ध्यान से, सभी साधक इसे समझें। संसार में जो होश है वो परमात्मा की निगाह में बेहोशी है, और परमात्मा की निगाह में जो होश है वो संसार में बेहोशी है। तो जब विवेकानंद को होश आया संसार के तरफ से, तो विवेकानंद रोने लगे। उन्होंने कहा कि तुमने ये मुझे क्या दिखा दिया? अब मेरी मां कहां जाएगी, मेरा परिवार कहां जाएगा, मेरे दोस्त कहां गए? तुमने मुझे कहां लाके खड़ा कर दिया? यहां तो कोई भी नहीं है। और फिर और रोए कि तुम मेरे को उस स्थिति से वापस क्यों ले आए? मैं यहां नहीं आना चाहता, मुझे नहीं रहना इस संसार में। ठीक ठीक यही घटना कृष्ण और अर्जुन के बीच में घटी। महाभारत युद्ध क्षेत्र में अर्जुन प्रश्न पूछे ही जा रहा, कृष्ण उत्तर दिए ही जा रहे। इतने उत्तर, और उत्तर काम के नहीं होते। हर उत्तर पे हर प्रश्न पैदा हो जाता है। उत्तर तुम्हें संतुष्ट नहीं करता, उत्तर तुम्हें जिज्ञासा बढ़ाता है और प्रश्न पूछने के लिए। ऐसा कोई बाहरी उत्तर नहीं है जो तुम्हारे प्रश्नों को शांत कर दे। भीतरी उत्तर होता है जो तुम्हारे प्रश्नों को शांत कर सकता है, बाहरी उत्तर नहीं होता। और अर्जुन बाहरी उत्तरों से अपने को संतुष्ट करना चाहता था, वो हो नहीं रहा था। फिर उसने हार के कहा कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, तुम क्या कह रहे हो? तुमसे ही लोग जन्म लेते हैं, तुमसे ही लोग मर जाते हैं, तुम में ही मरते हैं। ये सब लोग मरे हुए हैं। यहां जिनको मैं रिश्तेदार देख रहा हूं, तुम कह रहे हो कोई रिश्तेदार नहीं है, क्या कह रहे हो तुम? फिर हार के कृष्ण को वो शक्तिपात करना पड़ा जिसमें उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। अनंत ब्रह्मांड, अंतहीन गुरु अर्थात क्या, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, पता ही नहीं कहां पैदा हुआ कहां जा रहा है, अजन्मा जो है। फिर अर्जुन ने जब देखा उसे तो अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन ने कहा मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, आप इसे रोकें। सही में हमारा शरीर और मन उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर ये साधक वापस संसार में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी स्वयं की मेहनत से नहीं घटा है, इनके स्वयं के समर्पण से नहीं घटा, इनकी स्वयं की श्रद्धा से नहीं घटा। ये गुरु ने अपनी आत्मा से, अपनी ऊर्जा से, अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा से उनके भीतर प्रवेश करके उनकी ऊर्जा को ऊपर उठाया। गुरु ने उठाया, किसी माध्यम से वो गति कर गए। माध्यम हटेगा तो वो नीचे आएंगे ही आएंगे। हाँ, इन्हें अब ये कंफर्म हो गया कि परमात्मा जैसा कुछ है। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं कुछ है नहीं, हम अंधों की तरह चल रहे हैं। अब ये कह सकते हैं हम अगर नहीं पहुंच पा रहे तो अपनी गलती से नहीं पहुंच पा रहे। अब गुरु का कोई दोष नहीं है, अब गुरु पे संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपना जो विराट रूप दिखाया। अब संसार में पूरी तरह फंस भी सकते हैं,
और नहीं भी फंस सकते। अब नहीं फंसने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा और फिर जो घटा उसे बार बार याद करना पड़ेगा। काम वासना जाग रही है, उस क्षण को याद करो, क्या वहां काम वासना थी? वहां तुम्हारा होना ही नहीं था तो काम वासना कहां से होगी? अब गुरु की वाणी तुम्हें समझ आएगी, अब गीता तुम्हें समझ आएगी, अब तुम्हें महाभारत में जो बोला कृष्ण ने वो समझ आएगा, अब गुरु ग्रंथ साहिब तुम्हें समझ आएगा, अब कुरान तुम्हें समझ आएगी, अब तुम्हें बाइबल समझ आएगी, अब उपनिषद तुम समझ पाओगे, क्योंकि जो इनमें बताया गया वो तुम्हारे भीतर घट चुका है। तुमने एक झलक देख ली अपने आप की, अब तुम सभी शास्त्रों को समझ सकते हो। हाँ, अभी संसार में फिर वापस जा सकते हो, ना जाए तो उसके लिए उसको याद रखो और गुरु की उंगली, गुरु का हाथ पकड़ के चलो। जो साधक ये समझता है कि मैं पहुंच गया, मैंने पा लिया परमात्मा, अब लोगों को कैसे बताऊं, तो ध्यान रखना वो साधक भटक गया। हकीकत में अब तुम्हें तुम्हारे अहंकार का पता लगेगा। मेरे साथ जुड़े हुए साधक जो अपने समर्पण और प्रेम के कारण पहुंचे, जैसे सारथी पहुंचा, भटकने का कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे साधक पहुंचे, उनको भटकने का कोई उपाय नहीं है। नारायण पहुंचा, उसे भटकने का कोई उपाय नहीं। काठमांडू में एक मेरे सन्यासी थे, वो पहुंचे, उनको भटकने का कोई उपाय नहीं। पुणे में मेरा एक सन्यासी था, वो पहुंचा, उसे भटकने का कोई उपाय नहीं। निश्चल है, निश्चल को भटकने का कोई उपाय नहीं। बहुत सारे साधक और सन्यासी हैं जिन्हें भटकने का कोई उपाय नहीं है। मगर जो जो गुरु की करुणा और कृपा के कारण गति कर गए, उनका उपाय है, वो भटक सकते हैं। तो उन्हें तो मैं यही कहूंगा कि इस बात का ध्यान रखें, तुम अपनी वजह से नहीं, गुरु की कृपा की वजह से पहुंचे हो। हाँ, अब तुम्हें यह कंफर्म हुआ तो तुम अपनी यात्रा और मजबूत करो। बैसाखी इसीलिए दी जाती है, लकड़ी इसीलिए दी जाती है कि तुम्हारे पांव में दर्द है, तुम उसे पकड़ के थोड़ा चल पाओ, बस। अब तुम्हें विश्वास आ गया अपने पांव पे कि हम चल सकते हैं, वो बैसाखी छोड़ दो। अब तुमने वो भीतर देखा, अपना अपना रूप देखा, उन ब्रह्मांडों को देखा ना, अपने गुरु को देखा। अब तुम कह सकते हो कि जो सत्य है हम तो वैसे जिएंगे। गुरु के प्रति प्रेम है, हम तो कहेंगे कि मेरे को गुरु के प्रति प्रेम है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि तुम्हारा परिवार खड़ा हुआ है और तुम चुपचाप खड़े हो, और तुम्हारा परिवार नहीं खड़ा और तुम कह रहे हो गुरु को कि हमें तुमसे बहुत प्रेम है, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। अब ऐसा झूठ वाला खेल तो नहीं चल पाएगा। बहुत सारे साधक और साधिकाएं अपने आप पहुंच जाते हैं, अपने आप पहुंच जाते हैं, अर्थात इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम कि परमात्मा ये कहे भी कि मैं नहीं देना चाहता तो वो कह ही ना पाए, उसे देना ही पड़े। तो ये दो तरीके से बुद्धत्व घटता है। विवेकानंद नहीं पहुंच पाए, अर्जुन नहीं पहुंच पाया। विवेकानंद को रामकृष्ण ने कहा कि तुम प्रचार करो जो तुम्हारे भीतर घटा है। उन्होंने प्रचार करा, मेरठ भारत महान, हिंदुस्तान देवभूमि। भीतर की बात तो नहीं हो पाई। विवेकानंद के पास जितने लोग इकट्ठे हुए उतने रामकृष्ण के पास कभी नहीं इकट्ठे हुए। ध्यान रखना इस बात को। यदि विवेकानंद ठीक तरीके से प्रचार करता तो विवेकानंद के पास लोग नहीं, रामकृष्ण के पास इकट्ठे होते।
मैं एक नदी से पानी पी के आया और तृप्त हो गया, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तृप्त हुआ उस नदी से पानी पी के, तो तुम सब मेरे पास इकट्ठे नहीं होगे, उस नदी के पास जाओगे। मगर यदि तुम मेरे पास इकट्ठे हो गए तो मैं उस नदी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो विवेकानंद नहीं पहुंचे कहीं, अर्जुन नहीं पहुंचा कहीं। विराट रूप देखने के बाद भी वो प्रश्न पूछता रहा, वो फंसा रहा, रोया मृत्युओं पे, चिल्लाया, पहुंचा नहीं। ऐसे ही जिन साधकों के साथ मैंने प्रयोग करा, चाहे शक्तिपात का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे कुछ भी हो, उन्हें यह सावधान रहना चाहिए कि वो दो इतिहास में लोग भटके, तुम भी भटक सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, मन बड़ा चालाक। मैं आज तक नहीं कह पाया कि मैंने परमात्मा पाया, मैंने यही कहा गुरु की कृपा। मैं इस योग्य बन पाया ताकि गुरु मुझसे बह पाए। मैंने नहीं कहा कि लोगों को मैं कैसे बताऊं, नहीं, मैं तो उसे गा रहा हूं, नाच रहा हूं। जिसे समझना होगा समझेगा, जिसे नहीं समझना हो ना समझेगा। मुझे तुम्हें बताने की, समझाने की टेंशन नहीं। इन बातों को अच्छे से समझो। तुम्हारा जीवन कीमती है, तुम्हारे लिए भी, इस पृथ्वी के लिए भी, तुम्हारे परिवार के लिए भी, और आने वाली जनरेशन के लिए भी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बातों में कुछ ऐसा असत्य हो जिससे तुम आगे भटक सको। इसलिए मैं तुम्हें सारी बातें क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।